गीत दूसरा अध्याय 14 वचन और एक बार पढ़ेंगे। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ों के दारों में और टीलों के कुंजों में मुझे अपने मुख देखने दे, मुझे अपने बोल सुनाने दे, क्योंकि तेरे बोल मीठा और तेरे मुख अति सुंदर है। यहाँ पे प्रभु का वचन इस तरह बता रहा है, हर संडे इस तरह हम लोग मिलने गए, हम इस तरह मिलने गए, क्योंकि मालूम है हमेशा कलीसिया को प्रभु के साथ में रहने के लिए बहुत पसंद करता है। इसके लिए मेरा कबूतरी, हमेशा मैं आपका आवाज सुनना चाहता हूँ, आपका आवाज सुनना चाहता हूँ। और तुम्हारा जो मुंह है बहुत सुंदर है, तुम्हारा मुंह बहुत सुंदर है, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है। इसके लिए तुम्हारा बोल बहुत मधुर है, बहुत मधुर है, मीठा है। और इस तरह तुम्हारा मुंह बहुत उन्नति अच्छा सुंदर है। इसके लिए आपको देखना चाहता हूँ। ओके, इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हर संडे और अपना अपना प्रार्थना में, उपवास का प्रार्थना में हर प्रकार से हम लोग मिलना चाहिए, हम लोग को मिलना चाहिए। इसके लिए कई के लिए मालूम है, तुम्हारा प्रार्थना वो सुनना चाहता है, तुम्हारा स्तुति आराधना वो सुनना चाहता है, और तुम्हारे लिए और इस तरह कलीसिया का आवाज वो सुनना चाहता है, आपको देखना चाहता है, आपको देखना चाहता है। इसके लिए हम लोग को मिलना चाहिए। कुछ लोग को आराधना में मिलता नहीं है, कुछ लोग को वचन सुन रहा है, कुछ लोग आराधना नहीं सुन रहा है। इस तरह कुछ हो रहा है कलीसिया, बट कलीसिया ऐसा नहीं। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है मालूम है? इसके लिए मेरा कलीसिया, मेरा कबूतर, आपका बोल बहुत मधुर है। इसके लिए तुम्हारा जो बोल बहुत मधुर है, इसका मतलब तुम्हारा मुंह से प्रभु का वचन, उसको आराधना, उसको महिमा करना चाहिए। और इस तरह उनको हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? वो सुनना चाहता है, वो सुनना चाहता है, अपना परमेश्वर सुनना चाहता है और तुमको देखना चाहता है, क्योंकि तुम्हारा शक्ल में बहुत पसंद करते हैं। एक बार पढ़िए और एक बार। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ों के दारों में और टीलों के कुंजों में मुझे अपने मुख देखने दे, मुझे अपने बोल सुनाने दे, क्योंकि तेरे बोल मीठा और तेरे मुख अति सुंदर है। तुम्हारा मुंह बहुत अति सुंदर है। प्रिय कलीसिया, यीशु मसीह का साथ में हम रहेंगे तो अपना बातचीत अच्छा हो जाएंगे, बहुत मीठा हो जाएंगे। अपना हानि से बढ़ के ये प्रभु का वचन मधुर है, मधुर है। इसके लिए ये वचन हमेशा तेरा मुंह पे रहना चाहिए। तुम्हारा मुंह से हमेशा आशीर्वाद का बात ही करना चाहिए, चंगाई का, छुटकारा का, हर ब्लेसिंग बात करना चाहिए। प्रभु का वचन बात कर रहा है, क्योंकि मेरा प्रभु सुन रहा है, मेरा प्रभु सुन रहा है, मेरा प्रभु सुन रहा है। दूसरा, और हमेशा तुमको देखना चाहता है। तुम्हारा शक्ल बहुत मनोहर है, तुम्हारा चेहरा बहुत मनोहर है, तुमको देखना चाहता है। इसके लिए हर व्यक्ति संडे के दिन टाइम पर आराधना में रहना चाहिए और टाइम पर और वचन सुनना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग रहेंगे, बाद में आराम से देखेंगे, आराम से सुनेंगे करके संडे के दिन कुछ लोग सो जाते हैं। बट परमेश्वर अपना आराधना का टाइम पर वो आ जाता है तुमको देखने के लिए, तुम्हारा आवाज सुनने के लिए। इसके लिए प्रिय लोग, सभी लोग जो आत्मा में रहता है और सही रीति से भक्ति बेईमान से रहते, वो लोग जरूरी संडे के दिन अपना आराधना का टाइम आराधना में रहेंगे, वचन का टाइम वचन सुनेंगे। इसके लिए सभी लोग इस तरह वचन के लिए आगे बढ़ेंगे। ओके, हम गया हफ्ता में जो शुरुआत किया है, वहां से हम शुरुआत दूसरा भाग, पहला फर्स्ट भाग हो गया है सोलोमन के बारे में, और सेकंड भाग में जाएंगे। सेकंड भाग में वचन सुनेंगे। यस, सबोपदेश पहला वचन से एक बार, यस, सेकंड वचन पढ़ेंगे। सेकंड वचन
पहला अध्याय सेकंड वचन पढ़ेंगे बाजू में। यस, थैंक यू। उपदेश का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यस, प्रभु का वचन इस तरह बात कर रहा है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। अपना सोलोमन राजा इस तरह बात कर रहे हैं। सोलोमन राजा इस तरह बात कर रहे हैं। इसके लिए प्रिय लोग, प्रभु का वचन इस तरह बात कर रहे हैं, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। गए टाइम ये सब्जेक्ट से हम चालू किया। सेकंड भाग आज हम लोग को आगे बढ़ेंगे। सेकंड भाग आज आगे बढ़ेंगे। यस, इसके लिए सोलोमन राजा के बारे में बहुत कुछ आपको बता दिया है। सोलोमन राजा के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। फिर भी वो क्या बोल रहे हैं, सब कुछ एक्सपीरियंस के साथ में, और ये दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ मैं किया, जो कुछ किया है वो सब पूरा व्यर्थ है, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है करके बोल रहा है। इसका मतलब क्या मालूम है? आज और भी वचन से आगे बढ़ेंगे, वचन से आगे बढ़ेंगे। सोलोमन जो शुरुआत है एक भक्ति से, बेईमान के एक आत्मीय जीवन से शुरुआत हो गया। प्रभु उनसे बात किया और उनको चुना हुआ है और उनको राजा का रूप से उसका अभिषेक किया है। और इस तरह वो सारे प्रभु का साथ में था, प्रार्थना करता था सोलोमन, और इतना आत्मीय जीवन से उनका जीवन शुरुआत हो गया। शुरुआत उसका जीवन बहुत अच्छा है, बहुत आत्मीय जीवन से शुरुआत किया है। इसके लिए बहुत लोग को क्या करते हैं मालूम है? सभी लोग को शुरुआत बहुत अच्छा रहता है, शुरुआत बहुत अच्छा रहता है, बाद में एंडिंग और नहीं तो बीच में ऑटोमेटिकल अप एंड डाउन पोजीशन होता है। इसके लिए एक वचन है सबोपदेश में 7वां अध्याय 8वां वचन, 7वां अध्याय 8वां वचन। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, उसका अंत उत्तम है। और धीरज जवान पुरुष अहंकारी से उत्तम है। ओके, धीरज पुरुष अहंकार से उत्तम है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा से वचन है। जो भी है प्रिय लोग, यहाँ पे प्रभु का वचन इस तरह बता रहा है। यस, थैंक यू। इसके लिए कार्य आरंभमु कंटे कार्य अंतमो मेलु। इसके लिए हम जो भी शुरुआत करता है, जो भी शुरुआत करते हैं उससे बढ़िया और उसका अंत बहुत अच्छा से रहना चाहिए, उसको भलाई होना चाहिए। बहुत लोग को सभी लोग को चालू कर देता है हर प्रकार से। कुछ लोग बिजनेस चालू करता है, कुछ लोग उसका नया जीवन चालू करता है, और कुछ लोग और सेवकाई में नया आता है, बहुत प्रार्थना से, भक्ति से और आत्मा का बोझ लेके बहुत सुंदर सेवा करता है। शुरुआत बड़ा चर्चेस ओपन करता है, बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, वेरी गुड। बट बाद में सब कुछ आशीष होने के बाद और बढ़ने के बाद सब पूरा गड़बड़ होता है। सब बढ़ने के बाद क्या होते हैं मालूम है? ये लोग स्पिरिचुअली गिर जाता है और शरीर रीति से जीना चालू करता है। बाद में उसका चरित्र, उनका गवाही खराब हो जाता है, उनका चरित्र, उनका गवाही खराब हो जाता है। इसके लिए प्रिय लोग, प्रभु का वचन इस तरह बात कर रहा है, ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपका जीवन शुरुआत जैसे शुरुआत किया है और अपना अंत भी उतना अच्छा से रहना चाहिए। अगर अंत बराबर नहीं है, इसका मतलब अंत बराबर नहीं है, हम लोग स्वर्ग जाने वाला लोग नरक जाना पड़ता है। इसके लिए शुरुआत बहुत बड़ी ओपनिंग होता है, बहुत लोग आता है, सभी लोग का सामने धूमधाम में ओपनिंग करते हैं हर चीज। वो कलिसिया होने दो, और आपको शुरुआत में सेवकाई के लिए अभिषेक करने के टाइम सारे पास्टर लोग का अभिषेक करेंगे, बहुत अच्छे से होता है।
और बिजनेस का टाइम, हर प्रकार से शादी का लाइफ, शादी बहुत अच्छा से होता है। शादी कम से कम बहुत अच्छा करके बहुत सुंदर रीति से शादी भी इस तरह करता है नया। इसके लिए बाद में क्या होता है, बाद में उसको उसका जीवन चलने का टाइम बीच में बहुत कुछ अलग अलग कारण से ये लोग को गिर जाना, कुछ गलत काम करना, पाप करना, बहुत उसका बारे में बुराई सुनना पड़ता है। ये गलत है। प्रिय लोग, प्रभु का वचन बता रहा है, आप शुरुआत जो भी करता है, उस शुरुआत जितना बड़ी है उससे अधिक एंडिंग भी, मतलब अंत भी उससे बढ़ के अच्छा रहना चाहिए। अपना जीवन सबसे वो अपना अंत बहुत अच्छा रहना चाहिए, अंत बहुत अच्छा रहना चाहिए। अपना लाइफ में एंडिंग लाइफ बहुत अच्छा रहने से, एक प्रार्थना से और आत्मीय रीति से अपना जीवन को खत्म करना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में बहुत सेवा करके बहुत अच्छा से सब कुछ होके भी इस तरह लाइव में टीवी में सब बात करके बाद में नरक में चले जाएंगे तो भयंकर परिस्थिति। कुछ लोग का, पास्टर लोग का परिस्थिति ऐसा है, पास्टर लोग को दिखने में बहुत अच्छा दिखता है और विश्वास लोग भी ऐसे है, सफेद कपड़ा पहनता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, अंदर पूरा एक अलग रीति से उसका स्वभाव है, उसका अंदर अलग रीति से स्वभाव है। ये गलत है, प्रभु पसंद नहीं करता है। सोलोमन राजा भी उसका शुरुआत बहुत अच्छा लाइफ है, उसको प्रभु उनसे बात किया और बहुत आत्मीय रीति से सोलोमन वो चल रहा था। बाद में क्या क्या हुआ, वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रिय लोग, चलो हम लोग वचन पढ़ेंगे। यस, पहला इतिहास 22 और 9 से हम आगे बढ़ेंगे। पहला इतिहास। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसके चारों ओर के शत्रु से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में एक इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरा नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तेरे कर्तव्य होकर उसका वचन के अनुसार जो तेरा परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझसे बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का अधिकार ठहर दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। आमेन। यहाँ पे प्रभु का वचन इस तरह बता रहा है। प्रिय लोग, ये మొదటి దినవృత్తాంతములు 22వ అధ్యాయం ఓకే, ఈ 9వ वचन నుంచి చూద్దాం। यहाँ पे आज जो पढ़ाई किया है वो वचन से इस तरह बता रहा है। इसके लिए प्रभु बात कर रहा है, देख दाऊद, तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा होंगे, तुम्हारे लिए एक सुंदर लड़का को मैं दूंगा। वो उसका नाम सुलोमन करके नाम रखेंगे। वो कौन है मालूम है? वो तो एक शांति का, वो 9 वचन पढ़िए। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, देख तुमसे एक पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे जो शांत पुरुष होगा। क्या बोलेंगे? शांत। ओके, शांत पुरुष होंगे, और मैं उसके चारों ओर चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। देखो, चारों तरफ से जो शत्रु लोग रहते हैं ना, उनसे शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान, होगा, और उसके दिनों में इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। देखो, उसका सुलेमान का दिनों में और शांति, उसके लिए शांति और चैन दूंगा, शांति और चैन दूंगा। प्रिय लोग, देखो यहाँ से हमारा परमेश्वर इस तरह बात कर रहा है, देख प्रभु का वचन इस तरह है।
उसका नाम सुलोमान है, वो तो शांति है। उसका शांति है, समाधान, इस्राएलियों के लिए एक शांति और चैन देने वाला है। उसका नाम का अंदर एक शांति है और एक चैन देने वाला है। क्योंकि इसके लिए 40 इयर्स दाऊद जो भी है, दाऊद का दिनों में हमेशा उनको बहुत युद्ध करता था, फिर उसका बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। बट सोलोमन का जीवन में 40 इयर्स वो कैसे मालूम, सारे शत्रु लोग को भी एक शांति और समाधान से सोलोमन का साथ में था संबंध। और दूसरा क्या मालूम है, इस्राएल लोग का जीवन में भी ये सोलोमन का द्वारा एक शांति, एक चैन देने वाला है। किस तरह परमेश्वर उसको आशीष किया आप देखो एक बार। इस तरह हम 10वां वचन पढ़ेंगे, उनका द्वारा एक मंदिर बना देंगे। वही मेरा नाम का भवन बनवाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा। रुको, यहाँ पे क्या बोलते हैं मालूम है, ये सोलोमन मेरे लिए एक अच्छा भवन बना देंगे, मेरे लिए एक सुंदर मंदिर, सोना का मंदिर बना देंगे। और ये क्या हो गया मालूम है, ये तो मुझे पिता करके पुकारेंगे, पिता करके मुझे बुलाएंगे, मैं उसका बेटा मानूंगा, मैं उससे बेटा मांगूंगा। देखो कितना अच्छा संबंध है प्रभु का साथ में। इनका लाइफ शुरुआत बहुत आत्मीय रीति से प्रभु बात के इस तरह वह ऐसा सोलोमन चल रहा था। प्रिय लोग, और सोलोमन का साथ में कैसे मालूम है, वो एक पिता है अपना परमेश्वर और एक बेटा है। इस तरह मेरे लिए एक मंदिर बनाएंगे, आगे बढ़िए। वही मेरा नाम का भवन बनवाएगा, मेरे लिए एक नाम का भवन बनाएंगे, वही मेरा पुत्र ठहरेंगे और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राज गद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। देखो, उसका राज गद्दी के लिए मैं सदा मैं स्थिर रखूंगा। इसके लिए నేను అతనికి తండ్రినై ఉందును, ఇజ్రాయెల్ మీద అతనిని రాజ్య సింహాసనమును నిత్యము స్థిరపరచుదును। यस, 11 वचन पढ़िए। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तू कर्तृत्व होकर उस वचन के अनुसार जो तेरा परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। यस, इसके लिए प्रिय लोग, प्रभु का वचन इस तरह बता रहे। 12 भी पढ़िए। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे। देखो, यहोवा बुद्धि समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहो। परमेश्वर का सब कुछ जो कुछ बताया वो सब पूरा मानते रहो करके इस तरह प्रभु का वचन इस तरह बता रहा है। और एक नाम है सोलोमन का, और एक नाम है, उसका नाम का बारे में भी एक बार वचन से आगे बढ़ेंगे। 2 सामुएल 12 और 25। 12 और 25। और उसने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदिद्या रखा। 12 और 25 बराबर पढ़िए। हाँ। और उसने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदिद्या रखा। यदिद्या रखा। हाँ, यदिद्या। ओके, यहाँ पे प्रभु का वचन बता रहे हैं। ओके, और एक बार
यहोवा उसको बहुत प्रेम किया है। इसके लिए एक नातान, एक भविष्यवक्ता और सुलोमन के पास आ गया। सुलोमन के पास आ गया, वहां पे इसको एक नाम रखा है, और नाम यदित्या, यदित्या करके उसको एक नाम रखा है। प्रिय लोग, यदित्य का नाम का मतलब उसको यहोवा से बहुत प्रिय है। नीचे फुटनोट में कुछ नाम है, अर्थात यहोवा का प्रिय, यहोवा का प्रिय। इसका मतलब वो प्रभु के लिए बहुत प्रिय है। सोलोमन किस तरह उसका जीवन शुरुआत हो गया मालूम है, प्रभु का साथ में बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। इसके लिए एक नातान भविष्यवक्ता का द्वारा और एक नाम रखा है, इसको और एक नाम रखा है। इसके लिए प्रिय लोग, इसके लिए सोलोमन राजू किस तरह प्रेम करता था, और परमेश्वर उसको एक भविष्यवक्ता को भेज के और एक नाम रखा है, ये को परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। इसका मतलब सोलोमन को परमेश्वर को सोलोमन के बारे में नहीं तो आदित्य के बारे में बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, बहुत प्रेम रखता है। इसके लिए प्रिय लोग, इस तरह सोलोमन को इस तरह उसको प्रेम किया है। आज का तारीख में परमेश्वर का वचन का द्वारा आपको हर प्रकार से शांति देने वाला है, हर प्रकार से चैन देने वाला है, हर प्रकार से आपको बहुत प्रेम कर रहा है, हर प्रकार से आपको प्रेम कर रहा है। इसके लिए आज का दिन हम इस तरह हम जिंदा है, हम जिंदा है। इसके लिए प्रभु रोज हर प्रकार से आपको इस तरह हर प्रकार से शांति दे रहे, चैन दे रहा है। जो भी कष्टों में, तकलीफ में, समस्या में हर प्रकार से आपको शांति दे रहे, मतलब जवाब दे रहा है। इसका मतलब आपका जो भी चाहिए वो कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, और आपसे बहुत प्रेम कर रहा है। सोलोमन को प्रिय, बहुत प्रिय। इसके लिए प्रिय लोग, प्रभु का वचन इस तरह सोलोमन का लाइफ इस तरह शुरुआत हुआ है। दावीद का जीवन में वो जीवित रहने का टाइम हर प्रकार से युद्ध करता रहता है, हर प्रकार से संघर्ष करता रहता है। उसको हर तरफ से शत्रुओं के साथ में इस तरह वो करता रहता है। बट सोलोमन का जीवन में हर दुश्मनी शांत हो गया। सोलोमन का जीवन में आज सोलोमन जो राजा बन गया, तब से सब लोग शांत हो गया। 40 इयर्स कुछ युद्ध नहीं है, बहुत अच्छे से उनका राज्य को आगे बढ़ाया है, उसका राज्य को आगे बढ़ाया है। इसके लिए प्रिय लोग, आपको हर प्रकार से सोलोमन के बारे में मैं बहुत कुछ बता दिया है। इसके लिए क्रिस्त का बिफोर, क्रिस्त का पहला है, ओके। और 935 से 990 में उसका पूरा सोलोमन का वो जन्म हुआ है, उसका शुरुआत हुआ है। ये सब पूरा वो ये आसपास में वो ये साल में वो सब पूरा वो उसका जीवन में हो रहा है। और सोलोमन का जीवन में वो 20 इयर्स में जवान था, तभी वो राजा बन गया, इसके लिए प्रभु का वचन इस तरह बता रहा है, वो राजा बन गया। देखो ये किस तरह राजा बन गया, देखो प्रभु का वचन सेकंड इतिहास, ओके, पहला अध्याय, सेकंड इतिहास पहला अध्याय। यस, पढ़िए ग्लोरी टू गॉड। सेकंड इतिहास पहला अध्याय 9 से 12 तक देखेंगे। दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय 9वां वचन। अब ये यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वो पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसा प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि के धूल के किंकों के समान है, बहुत है।
अब मुझे ऐसा बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आने जाने कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा की न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न तो ऐश्वर्य, और न अपनी बेरियों के प्राण, और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिसे तू तेरे प्रजा को, जिसका ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान मुझे तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितने न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। यस 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 प्रिय लोग, प्रभु का वचन इस तरह बता रहा है और इस तरह उसको वादा भी किया है, इस तरह वादा भी किया है। और जो भी सुलोमन राजा का जो भी उसका दर्शन का द्वारा, क्योंकि मैं 7वां वचन से मालूम पड़ता है, 7वां वचन पढ़िए। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर कहा, दर्शन देके कहा, उससे कहा जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग, मुझे मैं दूंगा, इसके लिए तू मांग। देखो सुलोमन से स्वयाना परमेश्वर बात करना चालू किया है। तुम जो भी चाहिए है तो खाली मुंह से मुझसे मांगो, तुमसे मांगो करके प्रभु इस तरह बात करना चालू किया है। प्रिय लोग, आज ये लाइन में रहने वाले लोग, आज जैसा सुलोमन का परमेश्वर है, दाऊद का परमेश्वर है, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है, आज भी तेरा परमेश्वर है। तुम जो भी जरूरत है वो सचमुच मांगो, सचमुच तुमको जो भी चाहिए मांगो। उस दिन दर्शन देके सोलोमन से बात कर रहा है स्वयं, सोलोमन तेरे को क्या चाहिए, तुम मांगो मुझसे, मैं तुम्हारे लिए दूंगा करके बोल रहा है। इसके लिए आज विश्वास का साथ में, आप विश्वास का साथ में तुम्हारे लिए क्या चाहिए मांगो। प्रिय लोग, आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको नौकरी चाहिए मांगो, तुम्हारे लिए कुछ अलग अलग परिस्थिति है उसको बदलने के लिए मांगो, तुमको जो भी चाहिए मांगो। और फाइनेंशियली ब्लेसिंग चाहिए मांगो, अगर चंगाई चाहिए मांगो। आज भी अपना सामने वही परमेश्वर है, आज भी वचन का द्वारा बात कर रहा है। इसके लिए प्रिय लोग, और कोई कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं, कुछ अलग अलग प्रॉब्लम से टेंशन लेने का जरूरत नहीं। प्रभु का वचन इस तरह बात कर रहा है, आज जो भी जरूरत है आप मांगो, आपके लिए वो पूरा हो जाएंगे, आपके लिए पूरा हो जाएंगे। वो आपको संभालने वाला है, हर प्रकार से सहायता करने वाला है। उसके लिए तो विश्वास से मांगो, विश्वास से मांगो। 8वां वचन, सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरा पिता दाऊद पर अब बड़ी करुणा करता रहा। देखो, मेरा पिता दाऊद का ऊपर बहुत करुणा करता रहा है और मुझे को उसके स्थान पर राजा बनाया है। देखो, मुझे मेरा पिता का बाद मुझे राजा बना दिया है। मेरा पिता को आप हमेशा करुणा किया है, उसको पर दया किया है, उसको हर प्रकार से संभाला है, उसको राजा का पोजीशन भी दिया है। भेड़ बकरी चलाने वाला मेरा पिता वो राजा बन गया है, बहुत आशीष किया है दया कृपा से। आज भी प्रिय लोग, सारे लोग उनका दया उनका कृपा से, जैसा दाऊद एक उन्नत स्थिति में आशीष पाया, सेम आज भी तुम भी उस तरह आशीष पा जाओ। प्रभु का वचन इस तरह बता रहा है। यस, 9 वचन, अब ये यहोवा परमेश्वर जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, जो वचन मेरा पिता दाऊद को दिया था, वो पूरा हो। देखो, जो कुछ मेरा पिता के लिए जो कुछ वादा किया है वो तो पूरा हो चुका है, वो पूरा हो चुका है। देखो उसका वचन, उसका वादा कितना सामर्थ्य है।
प्रिय लोग, आज भी ये वचन सुनने वाले लोग, तुम आज जो भी मांगता है, जो भी प्रभु के सामने रखता है, इसके लिए प्रभु तुम्हारे लिए सचमुच वो पूरा हो जाएंगे, सचमुच पूरा हो जाएंगे। प्रभु का वचन इस तरह बात कर रहे हैं। इसके लिए प्रिय लोग, यस, आगे बढ़िए। तूने तो मुझे ऐसा प्रजा का राजा बनाया है, तूने ऐसा प्रजा का राजा बना दिया है जो भूमि के धूल के किनकों के समान, हम धूल की, भूमि की धूल की गिनती के समान, किनकों के समान, किनको का समान बहुत है। अब मुझे ऐसा बुद्धि और ज्ञान दे, देखो मुझे ऐसा बुद्धि ज्ञान दे दो कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आने जाने कर सकूं। देखो मुझे ये प्रजा लोग के लिए अंदर बाहर हर प्रकार से मैं संभालने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। बहुत लोग है ये लोग को, इसके लिए मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। मांगो करके मेरा परमेश्वर बोल रहा था, फिर ये तो सुलोमन मांग रहा है। अगर यही मौका आपको देंगे तो आप क्या मांगेंगे? मुझे गाड़ी चाहिए प्रभु जी, मुझे बंगला चाहिए प्रभु जी, मेरा अच्छा पैसा चाहिए प्रभु जी, और दूसरा अलग अलग रीति से तुम ये दुनिया में क्या चाहिए वही मांगते रहेंगे। बट सुलोमन देखो प्रभु का साथ में क्या मांगे, ये सारे लोग को संभालने के लिए, और बाहर भी और अंदर भी, बाहर भी और अंदर भी संभालने के लिए मुझे बुद्धि ज्ञान दे। कुछ लोग का परिवार में क्या होते हैं मालूम है, अगर कुछ लोग को क्या करते हैं, पास्टर होने दो, विश्वास होने दो, बाहर संभालता है, अंदर आके गड़बड़ करता है। घर के अंदर आके शांति नहीं है, घर के अंदर कुछ ना कुछ, घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ झगड़ा है। वहां पे बाहर बोलते सब लोग मिलजुल के रहने का, उन्नति मिलजुल के रहने का, प्यार से रहने का, शांति से रहने का बोलता है। घर के अंदर परिवार का साथ में शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, और प्रेम मोहब्बत नहीं है। घर के अंदर हमेशा ओके, और औरत औरत एक तरफ से, आदमी एक तरफ से। वो लोग बात करके कितना दिन हो गए मालूम नहीं, इस तरह घर के अंदर चल रहे हैं। ये गलत है, ये व्यर्थ है। इसके लिए प्रभु का वचन बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं बहुत लोग को, ये जो कुछ है वो व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसके लिए इस तरह व्यर्थ जीवन जीना वेस्ट है, व्यर्थ जीवन जीना वो गलत है। और कुछ लोग का बच्चा लोग का साथ भी बराबर नहीं है। इसके लिए परिवार इसके लिए सभी लोग मिलजुल के रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। प्रभु का वचन इस तरह, इसके लिए उसको बुद्धि चाहिए। कुछ लोग को घर के अंदर बराबर रहते हैं और कलीसिया में बाहर सब पूरा गड़बड़ी लगता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर आते हैं। आज ये खत्म हो गया तो दूसरा, और दूसरा खत्म हो गया तो 2-3 और आता रहेंगे। जीवन भरकर व्यर्थ प्रॉब्लम, व्यर्थ। इस संसार में बहुत कुछ व्यर्थ करता है, कितना भी बोलेंगे तो सुनता नहीं है। इसके लिए सोलोमन के बाहर भी और अंदर भी ये सारे संभालने के लिए मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान से भर दो, मुझे ज्ञान से भर दो। इसके लिए प्रिय लोग, कुछ लोग मूर्खता में इसके लिए अपना जीवन को व्यर्थ कर देता है, नष्ट कर देता है। प्रिय लोग, ये जीवन बहुत सुंदर है, प्रभु दिया है, इसको संभालो, इसको पवित्र से रहना चाहिए, पवित्र से रहना चाहिए। मैं इसके लिए आज का बारे में, आजकल मैं विश्वास का बारे में सिखा रहा हूं। उसमें से एक अच्छा वचन है हिब्री 11, और हिब्री 11 से एक वचन पढ़ेंगे, फिर वापस इधर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से 12 रहेंगे, हिब्री 11 12 रहेंगे। यस, हिब्री 11 और 12। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 12 वचन,
इस कारण एक जन से जो मरा हुआ से आकाश के तारों और समुद्र के तीरों के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। देखो यहाँ पे क्या वचन दे रहे, क्या वचन बता रहे अब्राहम से, देख आकाश का तारा को देख, उस तरह तेरा वंश रहेंगे, और समुद्र का रेती को देखो, वहां पे तेरा यही संतान है करके बोल दिया। प्रिय लोग, अब्राहम का शरीर रीति से 2 संतान है अब्राहम का, क्योंकि इसके लिए और शारा और अब्राहम का द्वारा इशाक पैदा हुआ है, एक संतान, और हागर अब्राहम का द्वारा इस्माइल। ओके, ये अलग रीति से, बट यहाँ पे जो बता रहा है ये अलग रीति से बता रहा है। ये तो स्पिरिचुअली आत्मीय रीति से आपको दर्शा रहा है ये वचन। इसका मतलब क्या मालूम है? आकाश का तारा को देखो, इसके लिए प्रिय लोग प्रभु का वचन इस तरह बता रहा है, आकाश तारा को देखो। इसके लिए मालूम है आकाश तारा को एक उन्नत स्थिति में रहता है। वो तारा सबसे उन्नत स्थिति, चंद्रमा से और सूरज से ये तारा एक उन्नति स्थिति में रहता है। उस तरह रहना चाहिए करके वो आत्मीय रीति से उस तरह रहना चाहिए। परमेश्वर के लिए क्या चाहिए? एक उन्नति आत्मीय स्थिति में रहना चाहिए। एक उन्नति आत्मीय स्थिति रहने के लिए तुम्हारा जीवन परफेक्ट रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, हर प्रकार से भक्ति बेईमान से प्रार्थना जीवन में रहना चाहिए, आत्मा में चलना चाहिए, तभी तुम क्या होते हैं? आत्मीय रीति से उन्नत स्थिति में रहते हैं। उससे नहीं और क्या मालूम है? वो तारा क्या काम किया है? वो तारा क्या काम किया है? वो तारा इस तरह काम किया है, उसको ज्ञानी लोग को रात को अंधकार में था, वो लोग रास्ता मालूम नहीं है, क्योंकि मालूम है यीशु मसीह को बेतलेहम में पैदा हुआ है, यीशु मसीह को देखने के लिए उसको रास्ता मालूम नहीं है, उसको रास्ता मालूम नहीं है, उसको ये तो रास्ता बता दिया है। ये तारा वो ज्ञानी लोग को रात का टाइम में भी उसको लेके जाके प्रभु का सामने उसको लेके जाके रास्ता बता दिया है। इसका मतलब प्रिय लोग, इसके लिए ये वचन आपको मैथी सुसमाचार में रहेंगे, दूसरा अध्याय लूका सुसमाचार, दूसरा अध्याय दूसरा वचन में, 9 वचन में ये सब पूरा रहेंगे, गास्पल में रहेंगे। ये देखो ये सब पूरा उधर तक लेके आया। अगर तुम आत्मिक जीवन से एक उन्नत स्थिति में रहेंगे तो ये अंधकार में पाप में जो डूबा हुआ लोग है, बहुत लोग को अंधकार में पाप में जो डूबा हुआ लोग है, आप यीशु मसीह का पास लेके आ जाएंगे। यीशु मसीह का पास उजाला है, इसके लिए यीशु मसीह का पास आप लेके आएंगे, वो लोग को नया जीवन पाएंगे। अगर तुम तारा का जैसा रहेंगे तो तुम तारा का जैसा रहना चाहिए। प्रिय लोग, तारा का जैसा तुम रहना चाहिए, इस तरह तुम काम करना चाहिए। एक आत्मीय परिवार है अब्राहम के लिए, एक आत्मीय परिवार है। हम लोग को क्या मालूम है? परमेश्वर के लिए एक आत्मीय रीति से परिवार बनकर रहना चाहिए, तभी हम लोग ये काम करेंगे। इसके लिए प्रिय लोग, प्रभु का वचन इस तरह बता रहा है। और रेती का बारे में बोला, ये रेती भी मेरा वंश है। पढ़िए 12 वचन वही। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ से था, आकाश के तारों और समुद्र के तीरों के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। समुद्र का तीरों का बालू का मतलब रेती, ओके, बालू, हाँ, के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। देखो इस तरह तुम्हारा वंश है अब्राहम जी, इस तरह तेरा वंश है। ये कौन सा है? आप लोग देखो, सभी लोग को बीच जाना आ जाता है, सभी लोग को बीच में जाता है, और रोड में जो रहने वाला मट्टी नहीं तो रेती, वो कैसा है? बीच में रहने वाला रेती कैसा है? बीच में रहने वाला रेती कैसा है? ये तो 11 ही शब्द है, ये रहस्य बात है। प्रिय लोग, ये समझना चाहिए।
ये बीच का रेती को देखने के बाद सभी लोग पसंद करते हैं, उसमें बैठने के लिए, उधर सोने के लिए, उधर कुछ खेलने के लिए बहुत लोग पसंद करता है। क्यों? वो रेती बहुत चमकता है, वो रेती बहुत चमकता है, बहुत अच्छा दिखता है। कारण क्या है? कारण क्या है प्रिय लोग? कारण के माले में समुद्र का पानी हमेशा उसके ऊपर आता है, और समुद्र का लहर आके बहुत मारता है रेतों को। समुद्र का लहर आके मारता है तूफान से, बड़ा बड़ा तूफान से, वो समुद्र का बड़ा बड़ा लहर से वो आके रेतों को मारते, हमेशा मारता है। मारने के बाद रेती क्या होता है मालूम है? उसका समुद्र कहने पर रहने पर वो बीच का रेती को क्या होते है? रोज साफ होता है, रोज शुद्ध हो रहा है, रोज शुद्ध हो रहा है, साफ करता है, क्लीनिंग होता है, शुद्ध हो जाता है, उसका बाद वो पवित्र बन जाता है। इसके लिए वो देखने में बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। प्रिय लोग, आप लोग भी रोज इस तरह कुछ ना कुछ क्लेश, अलग अलग परिस्थिति, समस्या, अलग अलग तुम प्रार्थना जीवन में बढ़ने के टाइम कुछ ना कुछ रुकावट आता है, आत्मीय रुकावट आता है, और कुछ लोग अलग अलग शरीर रीति से तुम्हारे लिए कुछ रुकावट करता है, और तुम्हारे लिए निंदा करता है, तुम्हारे लिए अपमान करता है, तुम्हारे लिए अलग अलग परिस्थिति थे, तुम्हारा शरीर का कमजोरी हो सकता है, और इस तरह बहुत लोग रहता है। ऐसा टाइम पर आप इस तरह बन जाना, पवित्र बन जाना चाहिए। यीशु मसीह का लोगों का द्वारा, यीशु मसीह का वचन का द्वारा आप क्या करना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और हमेशा उसका क्लीनिंग होना चाहिए। तुम तभी पवित्र बनेंगे, तभी तुम पवित्र बनेंगे। ये भी दो संतान है, दो परिवार है। प्रिय लोग, कलीसिया भी इस तरह रहना चाहिए, एक तारा का जैसा। इसके लिए दानियल का किताब में वो लास्ट 12-3 में रहता है। जितना लोग परिवार का पास, जितना लोग सुसमाचार बोल के, और बहुत लोग के लिए उसका जीवन को और प्रभु का तरफ से उसको मोड़ लेता है, घुमा देता है, नहीं तो प्रभु का पास लेकर आ जाता है। वो तारों का जैसा, वो ज्योति का जैसा रह गए, और सारे लोग को मसीह लोग एवरीडे प्रभु का वचन का द्वारा तुम्हारा जीवन क्लीन होना चाहिए, और हर प्रकार से तुम पवित्र होना चाहिए। जैसा लहर आके, समुद्र का पानी आके जैसा साफ करता है, ऐसा तेरा वचन से पूरा साफ होना चाहिए, साफ शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए एफिसी का किताब 5वां अध्याय में आपको ये बात मिल जाएंगे, किस तरह होना चाहिए करके। 27 इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 27वां वचन, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे, जिसमें न कलंक, न झुरी, ना कोई और ऐसा वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। और इस प्रकार उचित है कि पति अपनी, पढ़े 27 पूरा पढ़िए। और उसे एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे, जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। देखो, इस तरह कलीसिया रहना चाहिए प्रिय लोग, ना कलंक, ना कसूरी, और इसके लिए पवित्र, एक निर्दोष, और इस तरह प्रभु का वचन से हर प्रकार से धोना पड़ेंगे और पवित्र बनना चाहिए। इस तरह रहने का करके प्रभु का वचन इस तरह बता रहे हैं। प्रिय लोग, इसके लिए सभी लोग जो वचन सुनने वाले लोग, हम इस तरह आत्मीय रीति से रहने का करके प्रभु का वचन बता रहा है। इसके लिए आप प्रिय लोग, प्रभु का वचन इस तरह बता रहे हैं। इसके लिए मैं और सुलोमन राजा भी इस तरह उसका आत्मीय जीवन, शुरुआत इस तरह आत्मीय रीति से वो चालू गए, उसका जीवन आत्मीय रीति से उनको चालू किया है। और भी ये राजा बनने का बाद, इसको राजा बनने के बाद
इसको राजा बनने के बाद इसको राजा अभिषेक किया। देखो पहला राजा का बारे में उसको अभिषेक किया। पहला राजा पहला वचन 44, पहला राजा पहला वचन और 44 में एक बार सोलोमन के बारे में जरा वचन से आपको दिखा रहे। 44 पहला राजा उसका पहला अध्याय उसका 44 वचन। यस। और राजा ने सदोक याजक नातान नबी और यहूदा के पुत्र बनाया और कीर्तियों और पलितियों को उसके संग भेज दिया और उन्होंने उसको राजा का खच्चर पर चढ़ाया है। यस, यहाँ पे सादोक प्रवक्ता नातान और नातान नबी और बेन्यानो ये लोग यहाँ पे आया है। 45 पढ़िए। और सदोक याजक और नातान नबी के गिहोन में उसका राज अभिषेक किया है और वह वहां से ऐसा आनंद करते हुए ऊपर गया कि नगर में हलचल मच गई और जो शब्द तुमको सुनाई पड़ रही है वो यही है। यस प्रिय लोग, सभी लोग यहाँ पे क्या हो गए मालूम है? यहाँ पे सभी इस तरह सोलोमन राजा के लिए अभिषेक किया है, उसको राजा बना दिया है। सारे लोग वहाँ पे बहुत आनंदित उठाया है, बहुत आनंदित उठाया है। उसका बाद ये तो बहुत अच्छा रीति से इसको संभाल रहा है, इसको ज्ञान मिला है और राजा बन गया है। और इस तरह वो सारे सोलोमन का बारे में बहुत लोग को उसको अलग अलग प्रकार से सुन रहा है, क्योंकि मालूम में 7 साल में एक प्रभु का भवन भी बना दिया है। देखो 7 साल में वो 7 इयर्स में उसको प्रभु के लिए एक बड़ा सुंदर मंदिर बना दिया है। और उसके लिए सोलोमन राजा के लिए उसके लिए रहने के लिए अलग अलग नया नया भवन बना दिया है। और 2 स्त्री आया था, उसका एक बेटा का जीवन भी उसका न्याय किया है। वो भी पूरा उसका बुद्धि ज्ञान सब पूरा आजू बाजू देश में राजा रानी लोग के लिए सभी को फैल गया है। इतना अच्छा सुंदर नाम था, इतना अच्छा सुंदर नाम था। इसके लिए सोलोमन को देखने के लिए बहुत लोग अलग अलग देश विदेशी से वहां पे आके देख रहा था। इसका बड़ी नाम बन गया था। 40 वर्ष वो चलाया था, उसके लिए कोई भी वहां पे युद्ध नहीं हुआ है। इतना शांति से उसको राज को चला रहा था। और एक बार एक शाबा देशप रानी उसको देखने के लिए भी आया था। बहुत कुछ सुना है। वो देखने के बाद उसका जीवन में बहुत किस तरह बात कर रहे, एक बार वचन से देखेंगे। पहला राजा 10वां वचन, पहला राजा 10वां अध्याय, पहला राजा 10वां अध्याय 1 से थोड़ा पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 10वां अध्याय उसका पहला वचन। जब शिबा की रानी यहोवा के नाम से के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वो कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। देखो यहाँ पे क्या किया मालूम है? शाबा देश की एक बड़ी रानी है। यहाँ पे क्या मालूम है? इसको सुन रहा था और सोलोमन का जो आशीष किया है, सोलोमन को जो आशीष किया है, इतना बुद्धि ज्ञान संपत्ति सब कुछ जो कुछ दिया है, इसका नाम इतना बड़ा किया है। वो परमेश्वर का बारे में जानकारी किया। पहला वही परमेश्वर का नाम से जानकारी किया है। प्रिय लोग, इसके लिए आज भी आप लोग बहुत लोग के लिए आशीष हुआ है, बहुत लोग के लिए अलग रीति से उन्नत स्थिति में है करके आप बोलने से वही आशीष आज भी आपको मिलने वाला है। वही परमेश्वर आपको आगे चलाने वाला है। इसके लिए प्रभु का वचन इस तरह बता रहा है। प्रिय लोग, ध्यान से ये वचन सुनिए। शाबा रानी भी और उसका परमेश्वर का नाम को सुना है और वही बहुत सोलोमन राजा को इतना बड़ी आशीष किया है करके वो सुना है। बाद में और क्या किया मालूम है? आप पढ़िए पहला वचन। जब शिबा की रानी ने यहोवा के नाम का विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी,
सोलोमन के लिए कीर्ति सुना। तब वो कठिन कठिन प्रश्नों से हाँ, उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। देखो यहाँ पे क्या किए मालूम है, सोलोमन को अलग अलग कठिन प्रश्न डाल के अलग अलग रीति से उसको परीक्षा में करने के लिए यहाँ पे आया। ये बहुत कितना होशियारी, देखो ये भी कितना थोड़ा बहुत, ये भी कुछ अक्लमंदी वाला है, कुछ ज्ञानी है। इसके लिए सुलोमान को कुछ परीक्षा रखने के लिए सुलोमान को एक अलग अलग प्रश्न पूछ के उसको परखने के लिए वो भी आया था, वो भी आया था। और एक बार पढ़िए वही वचन। जब शीबा की रानी यहोवा के नाम के विषय, यहोवा का नाम का विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए चल पड़ी। देखो यहाँ पे कठिन कठिन प्रश्न, और इस तरह उसको परीक्षा करने के लिए वो आया है। दूसरा वचन, वो तो बहुत भारी दल के साथ मसलों और देखो सुलोमन के लिए बहुत कुछ देने के लिए, देखो किधर भी नहीं है विश्व में इस तरह बहुत वैल्यूबल आइटम लेके वो राजा का पास आ रहे। पढ़िए। वो तो बहुत भारी दल के साथ मसलों और बहुत सोने और मणि से लाड़े ऊंट के साथ के लिए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। देखो ये सब पूरा लेके आया है। क्या क्या लेके आया मालूम है? आमे गोप परिवारमुतो గంధ వర్ణమును విస్తారమైన బంగారమును రత్నములను వంటెలను ఎక్కించుకొని యెరూషలేమునకు వచ్చెను. సొలొమోను దర్శనం చేసుకొని తనకి తోచినదంతటిని బట్టి అతనితో మాట్లాడెను. प्रिय लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत कुछ, वहां पे उसको शबा देश में जो कुछ है वो सोना लाया और डायमंड्स लाया है, ऊंट लाया है और बहुत कुछ लेकर आया है। बहुत कुछ लेकर आया है। बाद में सोलोमन को दर्शन किया है, सोलोमन से वो बात करना चालू किया है। तीसरा वचन, सुलेमान ने उसको उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। देखो सुलोमन को बहुत कुछ गहराई से उसको प्रश्न पूछा है, सारे प्रश्न को वो जवाब दे दिया है, क्योंकि मालूम में वो ज्ञानी है, बुद्धि है, स्वर्ग से मिला हुआ, वो आत्मीय ज्ञान मिला है, सब कुछ मिला है। इसके लिए उनको ये सब पूरा जवाब दे दिया है। आप पढ़िए। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वो उसके बात बता सके। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसके बनाए हुए भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, उसको बना हुआ भवन, उसको खाना खाने के लिए जो मेज को देखा, और उसके कर्मचारी किसी रीति बैठते हैं और उसका काम करने वाला कर्मचारी को भी वो उठना बैठना भी देखा, और उसके टहलिया किसी रीति खड़े रहते हैं और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वो कैसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन को यहाँ पे सारे सब कुछ स्टडी कर रहा है। उसको घर को देखा है, उसको खाने का टेबल में क्या क्या वो देखा है, वहाँ पे खिलाने वाला पिलाने वाला वो किस तरह काम कर रहा है, क्या कपड़ा पहना है, और किस तरह वो लोग को जो भी डिसिप्लिन है वो सब पूरा स्टडी कर रहा है। जिससे वो यहोवा के भवन को जाया करता है, ये सब उसने देखा। सुलोमन जिस तरह परमेश्वर का भवन में जा रहा है, जिस तरह उसके लिए भेड़ बकरी चला रहा है, ये भेड़ बकरी दे रहा है, बलि अर्पण कर रहा है, ये सब पूरा देखा है। तब वो चकित रह गई। ये सब पूरा देख के चकित हो गया है, ये सब कुछ देख के चकित हो गया है, आश्चर्य हो गया है। वो सोचा अलग है। यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ देखा है बोलते हैं। 6 वचन पढ़िए।
तब उसने राजा से कहा, हाँ, तेरे कामों और बुद्धिमान की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी, मेरा देश में तुम्हारा बारे में सुना है, वो सची है। वो सच है प्रिय लोग, वो सच है। वचन कंप्लीट हो गया वो? हाँ, वो सच है। मेरा देश में जो कुछ सुना है, मैं आंखों से देखा है, ये सच है। प्रिय लोग, इस तरह अपन रहना चाहिए। हमारा बारे में जो कुछ सुनता है, इसके लिए अपना जीवन भी ऐसा रहना चाहिए, अपना काम भी ऐसा रहना चाहिए। आजकल क्या होता है मालूम में, सुनता है अलग है, आने के बाद वो अलग दिखता है। ये डुप्लीकेट है, ये व्यर्थ है। किसको तुम बताने के लिए? ये सब पूरा अपना अपन को धोखा हो रहा है। तुम जो कुछ बता रहा है, जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ बता रहे, जो कुछ बोल रहा है, वो जो कुछ हम लोग सुन रहा है, वो आने के बाद पूरा उल्टा हो रहा है, पूरा उल्टा हो रहा है। बट सुलोमन के जीवन में जो कुछ सुना है, उससे बढ़ के मैं देखा है। एक शाबा देशपुर रानी इस तरह बता रहा है। पढ़िए आगे। परंतु जब तक मैंने ये आकर अपनी आंखों से ये न देखा, हाँ, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति नहीं की। मतलब मैं देखने तक मैं विश्वास न किया, परंतु इसके आधा भी मुझे न बताया गया था। बट मैं जो कुछ आज देखा है, वो लोग जो सुना है ना, आधा भी नहीं बोला है। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। देखो यहाँ पे जो बुद्धि है, जो कुछ मैं देखा है, बहुत बढ़िया है। मैं कम सुना है, बट यहाँ पे बहुत है। इसके लिए प्रिय लोग, बहुत लोग को स्टेज में माइक मिलने के बाद बड़ी बड़ी बात करता है, बड़ी बड़ी बात करता है। बाद में पर्सनली देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, जीरो दिखता है। बट सुलोमन के बारे में ऐसा नहीं, कम सुना है बट ज्यादा देखा है। इसके लिए आप लोग के बारे में सब लोग, इसके लिए जो भी है, तुम्हारा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा रहना चाहिए। तुम्हारा जीवन जो शुरुआत जैसा है, ऐसा भी रहना चाहिए। इसके लिए मैं अगर ये इस तरह बोलेंगे तो बहुत कुछ है इसके लिए। बट इतना आशीष पाने वाला व्यक्ति, इतना उन्नति व्यक्ति है एक को सुलोमन, उसका बीच में क्या हो गया मालूम है? उसको इतना अच्छा नाम कमाने वाला व्यक्ति क्या हो गया मालूम है? और अचानक उसका जीवन में और एक मूर्खता का काम किया है। सुलोमन शुरुआत तो बहुत अच्छा आदमी से शुरुआत किया है, बाद में उनका जीवन पूरा गड़बड़ी में हो गया है। वह अलग अलग प्रकार से वो गड़बड़ हो गया है। 3 कारण है, मैं अगला हफ्ता बताएंगे। फिर भी वो एक को मैं बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। इसके लिए प्रिय लोग, जो मूर्खता का काम किया है, सोलोमन एक मूर्खता का काम किया है। यस, जो कुछ परमेश्वर बोला है, वो उसका विरुद्ध काम किया है। यस, एक द्वितीयोपदेश कांडम 17వ అధ్యాయం 15 నుంచి 17 వరకు ये पढ़ के समाप्त करूंगा। द्वितीयोपदेश कांडम, इसका मतलब व्यवस्था विवरण 17 15 से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 17वां अध्याय 15वां वचन। अब जिसको तेरे परमेश्वर यहोवा चुन लिया अवश्य है, उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरे भाई ना हो, तो अपने ऊपर अधिकार नहीं ठहरा सकता। और वो बहुत घोड़े ना रखे। और तूने इन मन से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजा कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से भी कभी न लौटना। और वो स्त्रियों भी न रखे, ऐसा न हो कि
उसके मन यहोवा की ओर से पलटा जाए और वो न हो अपने सोने रूप हो चढ़ाए। यहाँ पे जो भी वचन है इसमें से अगर तुम राजा बनने के लिए तीन प्रकार से राजा बनने के लिए तीन प्रकार से तो रहना चाहिए करके मोशे यहाँ पे बताया। तीन प्रकार से इसके लिए प्रिय लोग तीन प्रकार से वो रहने के लिए यहाँ पे बताया। वो क्या किया मालूम है? तीन प्रकार से। यस, ये 16 वचन पढ़िए। और वो बहुत घोड़े ना रखे और न इस मन से ये अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने 16 कंप्लीट कर, बस 16 ही पढ़ो। हाँ, ओके। यहाँ पे प्रभु का वचन इस तरह बता रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे मालूम है? तुमको ज्यादा घोड़ा मत रखो, అతడు గుర్రములను విస్తారంగా సంపాదించకూడదు। ज्यादा घोड़ा को ज्यादा लेने गए रथ और घोड़ा को। फिर भी दूसरा बात क्या मालूम है? हम मिस्र देश में आ गया है, मिस्र देश से बाहर आ गया है, फिर वापस मिस्र देश में नहीं जाना चाहिए, मिस्र देश में अपना लोग को नहीं बेचना चाहिए। यहाँ पे वचन सीधा बता रहे, मिस्र देश में जो कुछ छोड़ के आया वापस तुम उधर अपना लोग को नहीं भेजना चाहिए अगर तुम राजा बनने का। तो सोलोमन क्या किया मैं अगला हफ्ता बताएंगे। उसका बाद 17 वचन पढ़िए। फर्स्ट वो गलती किया है, सेकंड गलती। और वो स्त्रियों भी ना रखे, ऐसा न हो कि उसके मन यहोवा की ओर से पलट जाए। रुको, यहाँ पे क्या हो गया मालूम है? तू ज्यादा स्त्री का साथ में विवाह मत करो, क्योंकि मालूम है तेरा मन बदल जाएंगे। इसके लिए ज्यादा स्त्रियों को विवाह मत करो। दूसरा गलती किया। और सुलोमन किस तरह मूर्ख का काम किया देखो। और चांदी सोना संपत्ति बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया है। 3 गलती किया है। इसका वजह से उनको क्या सजा मिला है, उनका लाइफ में क्या क्या हो गया है, वो सब पूरा बताता है। अगला हफ्ता पार्ट 3 अगला हफ्ता हम लोग बताएंगे। प्रिय लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे जो कुछ परमेश्वर जो बोला है, मिस्र देश को छोड़ के हम आया है, फिर वापस नहीं जाना चाहिए। आप प्रभु का पास आ गया है, फिर वापस प्रभु का पास से रहना चाहिए, फिर वापस दुनियादारी में नहीं जाना चाहिए, शरीर रीति से नहीं रहना चाहिए। प्रिय लोग, प्रभु का वचन इस तरह। और सुलोमन का जीवन बहुत बढ़िया है, शुरुआत इतना बढ़िया पूछो मत। और सभी लोग प्रभु में आता है, बहुत अच्छा से आनंद के साथ में आता है। बाद में धीरे धीरे ठंडा पड़ के अलग अलग रीति से शरीर रीति से वो गिर जाता है। आज जैसा समुद्र के पास रेती को रोज जैसा बार बार साफ होता है, क्लीन होते है, तुम्हारा जीवन को पवित्र करो, तुम्हारा जीवन को साफ करो, तुम्हारा सारे अधर्म को सारे पापों को हटा के एक पवित्र जीवन जियो। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। आप हम आत्मीय रीति से परिवार बनेंगे, एक तारा का जैसा उन्नत स्थिति में रहेंगे। एक रेती में जो रेती है उस तरह हम चमकते रहेंगे, वो चमकते रहेंगे। इसके लिए एवरीडे हम पवित्र जीवन जी के अंत तक अपना लाइफ को और अंत तक अपने को संभाल के पवित्र रखेंगे। यही मेरा परमेश्वर चाहता है। इसके लिए ये दुनिया में जो कुछ सुलोमन जो कुछ किया है, कुछ कामों के लिए वो व्यर्थ करके वो जानकारी होके प्रभु के पास में जो कुछ किया है, मूर्खता काम किया है, कुछ गलत काम किया है, ये सब पूरा व्यर्थ प्रयास किया है, व्यर्थ काम किया है। इसके लास्ट में क्या बोलते हैं माले में, जो कुछ है प्रभु से भक्ति से बेईमानी से उसका जीवन जीना, वो मुख्य बातें करके वो बता दिया है। आगमन से प्रार्थना। यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु जी, आज का वचन से प्रभु बात किया, कोटि धन्यवाद।
ये वचन के द्वारा सारे लोग को प्रभु सुनने के लिए सहायता किया, धन्यवाद। और इस तरह प्रभु सारे लोग के लिए आशीष किया, धन्यवाद। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। एक एक लोग को प्रभु जी जैसा प्रभु शुरुआत, जैसा आत्मीय जीवन है प्रभु, जैसे भक्ति से जीवन है प्रभु, और प्रभु हर प्रकार से प्रभु आपके लिए प्रभु आपका उपस्थिति में है, इस तरह हमेशा रहने के लिए सहायता कर प्रभु, अंत तक प्रभु इस तरह रहने के लिए सहायता कर। आप जल्दी आ रहे सभी को आत्मीय ऋषि से तैयारी कर प्रभु जी, प्रार्थना जीवन में, वचन का जीवन में, और हर प्रकार से प्रभु इसको हर कलीसिया को, हर बच्चों को तैयार कीजिए राजा, यीशु का नाम से। आज एक एक लोग को, एक एक परिवार को मैं आशीष करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु धन्यवाद। जितना लोग का प्रभु बीमारी है और अलग अलग प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं है, मैं यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, यीशु का नाम से एक एक लोग को प्रभु आत्मीय रीति से चंगाई कीजिए, एक एक लोग के लिए प्रभु शरीर रीति से चंगाई कीजिए। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। और दूसरा प्रभु जी, और यीशु का नाम से फाइनेंशियली आशीष कर प्रभु जी, और प्रभु जिसको नौकरी नहीं है, यीशु का नाम से एक एक लोग का नौकरी दीजिए राजा। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद राजा। और जिसको बच्चा नहीं है, यीशु का नाम से उसको गर्भ को खोल दे, यीशु का नाम से उसको बच्चा दीजिए। जिसके लिए प्रभु शादी नहीं हुआ, जल्दी अच्छा रिश्ता लाके दे प्रभु, यीशु का नाम से उनको जल्दी शादी होने के लिए सहायता कर। और हर प्रकार से प्रभु जी पवित्र जीवन जी के और आपका सामने खड़ा होने के लिए एक सामर्थ्य से प्रभु आशीष कर।